नीट केस में आप सभी की दिलचस्पी इस बात को लेकर होगी कि सीबीआई की टीम आखिर बार बार पीड़िता के भाई पे क्यों कर रही है। पीड़िता का भाई आखिर ऐसा क्या जानता है। पीड़िता के भाई के मोबाइल में ऐसा क्या है जिसे सीबीआई देखना चाहती है। पहले उसका मोबाइल लिया गया, मां से अलग से 2 घंटे बातचीत, उसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों से, पिता से, भाई से, और उसके बाद जब जहानाबाद 2 दफे जाने के बाद टीमें संतुष्ट नहीं हुई, सीबीआई की टीमें, तो उसके बाद पीड़िता के भाई को पटना लाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं हिरासत में लिया, नहीं, आप कंफ्यूज मत हुई। किसी से पूछताछ करने का मतलब यह नहीं होता है कि उसे हिरासत में ले लिया गया है। इस केस को समझने के लिए मैं कल भी आपके सामने वीडियो के जरिए कह रही थी कि सीबीआई अभी इस पूरे मामले में किसी एक दिशा में आगे नहीं बढ़ रही है। वो अभी पूरे केस को समझ रही है। जो जो उसका मूवमेंट मैं देख पा रही हूं उससे वो समझ रही है, बातचीत के जरिए जान रही है। चाहे वो शंभू हॉस्टल हो, वहां से एविडेंस लाना, जो पहले पुलिसकर्मी एसआईटी की टीम नहीं लेकर आई थी, उसके बाद जहानाबाद में बार बार जाना और जहानाबाद में परिवार के सदस्यों से बातचीत करना, मां से अलग से बातचीत करना, क्योंकि बहुत हद तक एविडेंस सीबीआई की टीम के पास है, क्योंकि केस डायरी अब एसआईटी के थ्रू सीबीआई को मिल चुका है। उस केस डायरी के मुताबिक जो जो वहां पे पॉइंट्स लिखे गए हैं और जो जो एंगल दिए गए हैं, अभी उसके आधार पे सीबीआई की टीमें आगे बढ़ रही है और जहां से उसको कड़ी जुड़ती हुई दिखेगी उस दिशा में वो आगे बढ़ेगी, या उसका एक अपना डाउट। वो मैं कल भी आपको वीडियो में बता रही थी कि 2 समानांतर एंगल चल रहे हैं। एक पप्पू यादव या नेताओं का जो एक आरोप है और जिसपे हम सभी भी डाउट कर रहे हैं कि अगर इतनी लापरवाही हुई है, हॉस्टल से लेकर हॉस्पिटल तक और थानेदार तक की जो लापरवाही और लापरवाह भूमिका है, इससे यह पता चलता है कि कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति है जो इस पूरे केस को अपने हिसाब से मूव कर रहा है। तो इस हिसाब से तो हमने इस केस को देखा और सवाल भी उठाया, लेकिन एक पारिवारिक एंगल है। अब ना चाहते हुए भी हमें इस केस को समझने के लिए उस एंगल से सोचना होगा। मैं बार बार आपके सामने दोहराती हूं कि सीबीआई कभी अपना कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करती। अगर मार्केट में आपको बहुत सारी खबरें मिल रही है तो सारी झूठी खबरें हैं, अफवाह वाली खबरें हैं, खबर बेचने के नाम पर खबरें हैं। जबकि सीबीआई जो करेगी सिर्फ उसे पता होगा। अभी वो हो सकता है कि डीजीपी से भी ना शेयर करे, और भी जहां जहां उसको जरूरत पड़े हेल्प की, वहां वो बिहार पुलिस से हेल्प ले लेगी, लेकिन वो ये नहीं बताएगी कि किस दिशा में उसकी जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। तो फिलहाल मूवमेंट ये कहता है कि लड़की के भाई से अभी सिलसिलेवार तरीके से पूछताछ होनी है। लड़की के भाई को लेकर डीजीपी से लेकर एसआईटी की टीम ने पहले भी कहा था कि दोनों के बीच में बहुत अनबन रहती थी। जब इसे एक आत्महत्या का, सुसाइड का एंगल दिया जा रहा था, तो उन दिनों इस पे चर्चा हो रही थी कि लड़की के भाई से महीनों महीनों बात क्यों नहीं होती है। इसमें 2-3 पहलू हो सकते हैं। क्या लड़की के भाई को बहुत कुछ मालूम था जो पीड़िता के साथ हो रहा था या हुआ था? आखिर क्यों उससे पहले से ही बात नहीं करती थी? 25 तारीख की क्या थ्योरी है? जिस दिन पीड़िता ने अपने मोबाइल पर सर्च किया कि जान कैसे दिया जा सकता, उस दिन उसने पैनिक होकर रात में अपने परिवार के सदस्यों को कॉल किया था। अब जब सीबीआई की टीम बार बार लड़की के भाई से बात कर रही है, पिता से अलग से बात कर रही है, मां से अलग से बात कर रही है, तो मैं इन सारी कड़ियों को जोड़ रही हूं आपस में कि आखिर फिर से क्या ऐसा पता चला है कि परिवार पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्या परिवार के सदस्यों ने कुछ हाइड किया? क्योंकि डीजीपी ने ये पहले भी कहा था, और डीजीपी का ये कहना था, एक पत्रकार से, उन्होंने, बिहार के एक सीनियर जर्नलिस्ट है, डीजीपी ने एक मुलाकात के जरिए उनसे कहा कि अगर परिवार के सदस्य थोड़ा मुझे सपोर्ट करते तो एंड मोमेंट में ये केस था शायद मैं सॉल्व कर पाता। लेकिन हाँ, परिवार के जहन में गुस्सा था, क्योंकि शुरुआती वक्त में उनकी बातें नहीं सुनी गई थी, हॉस्पिटल में लापरवाही हुई थी, दारोगा, थानेदार के जरिए बहुत सारी लापरवाहियां सामने आई थी। तो इन सब के बाद डीजीपी पर भी परिवार के सदस्य भरोसा नहीं करना चाहते थे, और इसीलिए इस केस को लेकर हर दिन वो मीडिया में आ रहे थे। लेकिन एक पॉइंट पे आपने गौर किया है, जब से इस मामले में सीबीआई की एंट्री हुई है, तब से परिवार के सदस्य पहले की तुलना में वो सड़क पे नहीं आए हैं, और फिर उन्होंने बाइट भी नहीं दी है, मतलब किसी से बात नहीं की है, और सब कुछ अभी हाइड है। मतलब सीबीआई उनसे क्या बात कर रही है, क्या पूछताछ हो रही है, जैसे कि डीजीपी ने जो भी उनसे बात की उन्होंने आके सार्वजनिक कर दिया, लेकिन सीबीआई की टीम उनसे क्या बात कर रही है, क्या पूछताछ कर रही है, ये सार्वजनिक सीबीआई के एंगल से तो होना ही नहीं है, लेकिन परिवार के एंगल से भी नहीं हो रहा है। मतलब ये सख्त हिदायत भी है, और कुछ तो ऐसा है
जहां तक हम सब नहीं पहुंच पा रहे और जो हमें अभी नहीं मालूम है। अब सिलसिलेवार तरीके से 2-3 पॉइंट इस केस के बारे में मैं आपको याद दिला दूं कि क्या क्या हुआ था। पीड़िता के मोबाइल से पुलिस के और एसआईटी के मुताबिक ये मिला था कि वो बार बार सर्च करती थी कि जान कैसे दी जाती है। तो क्या जहानाबाद में उस लड़की के साथ या पटना में उस लड़की के साथ कुछ तो ऐसा हो रहा था जो वो किसी से कह भी नहीं पा रही थी और अपनी जान देने की कोशिश करना चाहती थी। और एंड डे जब चीजें बहुत खराब हो गई, जब उसके साथ गलत हो गया और जब वो जान देने की भले कोशिश की हो लेकिन उसकी जान ली गई। लापरवाहियों में जो जो उसके साथ अस्पतालों में हुआ, जो थानों में हुआ, थाने के स्तर पे, थाने में नहीं मतलब थानेदार हो या और अधिकारी हो, जो उसके साथ हुआ उसके बाद उसके बचने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनती थी। अब ये केस अलग एंगल से आगे बढ़ रहा है। मैं समझ रही हूँ आप सभी के कमेंट्स, मुझे दिख रहा है कि आप लोग भी नाराज हो रहे हैं कि सीबीआई भी इस मामले में आई तो कुछ और ही जांच रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि सीबीआई को हम थोड़ा समय और देते हैं, और वैसे भी हम ना भी दे तो सीबीआई का क्या बिगड़ जाना है। थोड़ा पेशेंस रखते हैं और देखते हैं कि अगला मूवमेंट क्या होता है। ऐसा नहीं है कि इस देश में सीबीआई को लोग गाली नहीं देते हैं और सीबीआई के जांच प्रक्रिया पे सवाल नहीं उठाते हैं, बिल्कुल उठाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आप सभी के सामने कहूंगी कि थोड़ा पेशेंस रखते हैं, अभी बहुत सारे एंगल आने बाकी है। अभी सिर्फ परिवार से बात करके हर तरीके से सीबीआई समझ रही है कि लड़की की लाइफस्टाइल क्या थी, किन लोगों से मिलती थी, उसके साथ कहां क्या कुछ हुआ होगा। क्योंकि अभी भी आप यकीन मानिए, एम्स का मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है। क्या रिपोर्ट तैयार हुई है, क्या एम्स के डॉक्टर को डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, अभी तक प्रॉपर ये कुछ भी हमें नहीं मालूम है। तो बहुत कुछ ऐसा है जो पर्दे के पीछे है, जिसका बाहर आना बाकी है। लेकिन इस बीच परिवार के सदस्यों से अगर सीबीआई की टीम बार बार पूछताछ कर रही है तो इसमें घबराने और गुस्सा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। सीबीआई अभी फिलहाल इस केस को समझ रही है। लेकिन अगर कोई भी ऐसा चेहरा सामने आए और जिसके बारे में पुख्ता जानकारी हो या पुख्ता सबूत हो और उसके ऊपर एक्शन ना हो, तो जाहिर सी बात है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हम सवाल जरूर उठाएंगे। वैसे सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो मैं बिल्कुल आप सभी के बातों से सहमत हूं, और ये तो मैं दसियों बार दोहराते रही हूं कि बड़े बड़े और हाई प्रोफाइल केसेस में सीबीआई फेल साबित होती रही है। लेकिन अब नीट केस में क्या होने वाला है, हम इतनी जल्दी किसी डिसीजन पे या कॉन्क्रीट जगह पे नहीं पहुंच सकते, हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल सीबीआई भाई के ऊपर क्यों फोकस की हुई है, क्या जानता है भाई पीड़िता का, जहानाबाद में क्या पीड़िता के साथ कुछ गलत हो रहा था या पटना में कुछ गलत हो रहा था और वो भाई को पता है, भाई के मोबाइल में ऐसा क्या है, क्या पीड़िता को कोई ब्लैकमेल कर रहा था, क्या उसके साथ जो हुआ एक बार की घटना नहीं थी, उसके साथ बार बार कुछ गलत हो रहा था। ये सारी ऐसी बातें हैं जो जब तक पता ना चले, जहां तक सीबीआई ना पहुंचे, कुछ भी कमेंट करना जल्दबाजी है और इसीलिए थोड़ा इंतजार करते हैं। लेकिन हाँ, मैं फिर आप सभी के सामने दोहराऊंगी, सीबीआई के मूवमेंट से बहुत कुछ पता चलने वाला है। तो फिलहाल सीबीआई परिवार पे फोकस कर रही है, लेकिन हो सकता है कि परिवार के किसी सदस्य को उस शख्स के बारे में पता हो जहां तक पुलिसकर्मियों को पहुंचना था और जहां तक पुलिस सीबीआई की टीम को पहुंचना है। फिलहाल इस केस से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपके पास है या फिर आपके दिमाग में कोई एंगल है, आप मुझे बेहिचक कमेंट करके बता सकते हैं। उस एंगल से मैं इस खबर को समझूंगी और आपके सामने आकर बात करूंगी। और हाँ, एक और पॉइंट पे मुझे आपसे बात करनी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आपसे जुड़ूं नीट केस या किसी भी देश के मसले पे, तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। अगर आप कमेंट करते हैं और आप चाहते हैं कि मैं लाइव कनेक्ट हूं आप सभी से, और क्योंकि मैं कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाती, तो मुझे लगा कि एक दिन अगर मैं लाइव आप सभी के सामने आती हूं तो शायद हम बात कर पाएंगे इस केस के बारे में कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आपके दिमाग में जो सवाल है वो मैं किस तरीके से उसको समझ रही हूँ और वो आपके सामने रख पाती हूँ। फिलहाल मुझे कमेंट जरूर कीजिए और हम सीबीआई के मूवमेंट पे ध्यान रखते हैं। फिलहाल मुझे आप फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पे आकर सब्सक्राइब कर सकते हैं।